हेलो 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 दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा सो गए थे। थोड़ा सा काम ताम ज़्यादा कर लिए थे, नोट्स वोट्स ज़्यादा बनाए थे, इसलिए सो गए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया रात ही हो रहा है, दिन नहीं हो रहा है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम कुछ लिखे हैं, देखिए। फोकस इनपुट, इनपुट पे फोकस करो भाई। जो तुम अपने अंदर डालते हो ना, नॉलेज डालते हो, तो अपने इनपुट पे फोकस करो कि तुम क्या अपने दिमाग में डाल रहे हो। आउटपुट तो अपने आप आएगा, प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर में पढ़ते हो ना, इनपुट आउटपुट, ना इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो भैया जो डालोगे वही निकलेगा, वो तो कॉमन सी बात है भैया। इनपुट में आप क्या क्या डालोगे, तो भैया हम बता देते हैं। प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट डालोगे तो अच्छा 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 चीज़ निकलेगा। जैसे तुम मान लो ना कि ए भाई, जैसे तुम अच्छा अच्छा प्रोडक्ट अगर डालोगे तो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। अच्छा अच्छा स्किल अपने दिमाग में, अच्छा अच्छा स्किल डालोगे तो और ज़्यादा अपग्रेड होगा। और स्ट्रैटेजी, अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी डालोगे तो अच्छा अच्छा आएगा। फिर वो रीच 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 मतलब भैया, अगर तुम दिमाग में पैसे 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 डालोगे। दिमाग पैसा नहीं मांगता, दिमाग नॉलेज मांगता है। तुम दिमाग को जितना नॉलेज दोगे, दिमाग उतना तुमको पैसा कमा के देगा। हाँ, तो हो गया। अब दूसरा और लिखे भैया, बहुत सारा लिखे, आप पढ़िए, देखिए तो सही। देखिए, पहले हजार पहले हजार कमाओ, सीधा लाख कमाने का कोशिश मत करो। पहले 100 कम, पहले 10 रुपया कमाओ, फिर 20 रुपया कमाओ, फिर 50 रुपया कमाओ, फिर 100 रुपया कमाओ, फिर हजार कमाओ, फिर लाख कमाओ, फिर करोड़ कमाओ। सीधा करोड़ मत कमाओ, क्योंकि सीधा करोड़ कभी कमा भी नहीं पाओगे। कभी तुम मतलब तुम सोच रहे हो कि 1 2 3 सीढ़ी ना चढ़े बिना ही 10 सीढ़ी चढ़ ले, पॉसिबल तो नहीं है भैया। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, पैसा पैसा नहीं बनाता, स्किल स्ट्रैटेजी नॉलेज पैसा बनाता है। तो भैया ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये टॉपिक है। पैसा पैसा बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा स्किल नॉलेज स्ट्रैटेजी नॉलेज बनाता है। फोकस ऑन वैल्यू कस्टमर, मतलब कस्ट अरे तुम प्रोडक्ट जो बना रहे हो, पैसा तुमको कौन देगा? कस्टमर देगा। तो तुम कस्टमर को इम्प्रेस करोगे ना। अब कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए तुमको क्या करना पड़े क्या नहीं करना पड़े, वो सब तो झेलना ही पड़ेगा। तुम्हें कस्टमर को इम्प्रेस करना, और कस्टमर इम्प्रेस कैसे होगा? उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसका प्रॉब्लम सोल्व होगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा। सिंपल सा बात है भैया। तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके प्रॉब्लम जानो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, और सबके जैसा मत, कुछ यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब तुमको वो पैसा दे देगा। सिंपल सा बात है भैया। और भैया हाँ देखो, एक ही कस्टमर रखो, बट उसको फुल सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन दिखाओ। मतलब तुम तुम ये तुम अपने लाइफ में भी करते हो कि जैसे हम सोच रहे क्या कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, तो हम घुसे ग्राफिक डिजाइनिंग में, कोर्स किए, हाँ सीख गए। अब वीडियो एडिटिंग भी सीख लेते हैं, उसमें भी दिए घुस गए। तो भैया इस तरह मतलब पहले एक चीज सीखो, पहले वीडियो एडिटिंग, पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो तो पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में मास्टर बनो एकदम, उसमें बाप बन जाओ। उसके बाद जब ग्राफिक डिजाइनिंग एकदम पूरा अच्छा से, एकदम मतलब होता है पूरा अच्छा से हो गया है, उसके बाद तुम वीडियो एडिटिंग में घुसो। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में पूरा नहीं है तो भैया ये सब फालतू ना है। पहले एगो मास्टर करो, उसी तरह पहले एक कस्टमर को फुल सेटिस्फैक्शन दिला। अगर एक कस्टमर फुल सेटिस्फेक्शन आ गया तो भैया वो दूसरा कस्टमर भी ले आएगा, क्योंकि बोलेगा भाई उसका प्रोडक्ट मस्त है भाई, एक बार तुम यूज करके देखो भाई, खतरनाक है भैया। तो भैया हो जाता है। और भैया हाँ देखो, मेहनत मतलब जो तुम कर रहे हो उसी को बहुत बार करो भाई। मेहनत क्या है, क्या है मेहनत? जैसे तुम बिजनेसमैन हो, तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत क्या है? तुम एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेचे, नहीं बिका, तो तुम उसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो। ये नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट बोला हाँ स्किन केयर, जैसे मान लो स्किन केयर का तुम प्रोडक्ट है, बोला हाँ ये प्रोडक्ट नहीं चलता है, दूसरा प्रोडक्ट बना, चलो टूथपेस्ट बनाते हैं। वो जो स्किन केयर है वही प्रोडक्ट में देखो, क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? क्या प्रॉब्लम है? क्या और इसमें फाइंड कर सकते हैं, वो सब देखो। फिर मतलब अप्लाई करो, देखो जांचो, ये करो, फिर बेचो, बिकेगा भाई, पूरा बिकेगा। ग्रोथ सेल्फ एनालिसिस से होता है, ना कि मेहनत से। हाँ भैया हाँ, यही यही है ग्रोथ सेल्फ एनालिसिस। प्रोडक्ट को देखो, खुद को देखो कि क्या कमी है, क्या कमी है।
सेल्फ एनालिसिस करने से ही होता है। अब मेहनत कर रहे हो भेड़ बकरी जैसे बना रहे हो प्रोडक्ट, बना उससे तो कोई नहीं उखाड़ पाओगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। और सोचने की क्षमता को स्टेबल करो, फिर थिंक करो। मतलब भैया तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा दिमाग है, यही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। अगर ये स्टेबल रहा तब, क्योंकि ये जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ वैसे तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो भैया कहाँ कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भैया। चैलेंज अपने अंदर से बनाओ भैया। तुम अपने अपने में चैलेंज लो, चैलेंज कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम इस हफ्ते 10 प्रोडक्ट बेचेंगे। प्रोडक्ट नहीं बिके तो प्रोडक्ट पे काम करो, उसको बेचो। अगर प्रोडक्ट सब सही है तो मार्केटिंग में काम करो, लेकिन बेचो। जो तुम चैलेंज लिए उसको पूरा करो। 3 थिंग्स नीडेड टू डू ए सक्सेसफुल बिजनेस: फोकस, लर्न। पहले भैया फोकस। तुमको कोई भी काम में मास्टर करना है, पहले फोकस करो, फिर सीखो, फिर उस पर ग्रो हो। फिर ग्रो हो गए तो इंजॉय तो आएगा, मजा आएगा। पहले कष्ट आएगा, फिर धीरे 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 मजा आने लगेगा। बिजनेस करना है तो कंट्रोल योर इमोशन, थिंकिंग, डेवलपमेंट। बिजनेस करना है तो यहाँ यहाँ और यहाँ हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये हो गया दिमाग, दिमाग, दिल, इमोशन, थिंकिंग, इमोशन एंड लस्ट, कंट्रोल करना ही होगा भैया तुमको। जितना मिस्टेक करोगे उतना सीखोगे, उतना बड़ा आदमी बनोगे। जितना जितना ज्यादा मिस्टेक करोगे, जितना जल्दी जल्दी मिस्टेक करो, जल्दी जल्दी मतलब तुम जल्दी जल्दी से मिस्टेक करके जल्दी जल्दी सीख रहे हो, वो वाला मिस्टेक। ये नहीं कि जल्दी जल्दी मिस्टेक कर रहे हैं हम, बिजनेस डूबते जा रहा है, डूबते जा डूब, वो गलत बात है। तो भैया जितना ज़्यादा मिस्टेक करोगे, जितना मिस्टेक करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते होगे भैया, जानते होगे फिर भी बता दिए हैं, मौज करो। और भैया क्या है, पापा जो करने से मना करते हैं उस पर बहुत अच्छे से चलना चाहिए, वो फॉलो। हाँ, पापा जो करने से तुमको मना करते बेटा ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन करेंगे तो वही वही करेंगे। तो भैया पापा जो मना कर रहे, कुछ सोच समझ करके बोले होंगे। भैया बेटा तो आपका ही है, मतलब बाप बाप तो आपका ही है, सोचेगा तो जरूर। तो भैया कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे कि ये मत करो। तो भैया सावधानी से जाना उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे पापा मना करे या मम्मी मना करे, उस रास्ते पे थोड़ा सा सावधानी से जाना, वरना फंसोगे गिरोगे तो बड़ी खतरनाक बाबू, जो बात है राब साहब। जैसे देख लो ना कि जैसे पापा बोले बाबू बिजनेस मत करना, जरूर तुम्हारे पापा को कोई बिजनेस में लॉस हुआ होगा या किसी का लॉस हुआ होगा। तो भैया देख के चलना, जो पापा बोले, जो बात है राब साहब। ज्यादा उड़ो मत, तुमको लग रहा है हाँ, ज्यादा ईगो ईगो पाना सही नहीं है भैया। तुमको लग रहा है कि हम ये बड़ा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हम पूरा बड़ा हैं। भैया तुम्हारे से भी ज्यादा बिगधर आदमी ऊपर बैठल है, वो भी शांत बैठल है। तो भैया ज्यादा उछलो मत, सिंपल सर हो या भैया स्टोरेज वाला प्रॉब्लम है भी। तो भैया ज्यादा उछलो मत, उछलोगे तो गिरोगे, बस वही है भैया। शांत रहोगे तो टिकोगे, उछलोगे तो गिरोगे, बस वही है। हाँ भैया बिजनेस अपने रिलेशन, रिश्तेदार के साथ बिजनेस कर ही मत लेना। रिश्तेदार के साथ बिजनेस करोगे, पैसा डूब 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 जाएगा, वो भी गहरा पानी में डूबेगा जो कभी नहीं आएगा, जो बात है राब साहब। इसलिए सोच समझ के ही करना। अपना पैसा है, ना दोस्त को लाना ना किसी और को लाना, दूसरा अनजान को लाना, उसको काम करवाना, उसको पैसा देना, पैसा तुमको देना ही है ना। तो ये तुमको पैसा देना तो तुम काम भी अच्छा से कर पाओगे, और तुम रिश्तेदार को बोल नहीं पाओगे, दोस्त को बोल नहीं पाओगे, वो बोलेगा तो घुमा के बोल देगा। इसलिए अनजान आदमी से पैसा दो, काम करवा, बस बात खत्म। बिजनेस में ईगो रखोगे, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद, तुम बर्बाद, तुम्हारा पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। हाँ भैया वो तो हम बोल ही चुके हैं कि बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, तुम लोगों की काम को आसान करो, वो तुमकी हेल्प करो, फिर वो तुमको पैसा दे देगा, बस बात खत्म। जितना ज्यादा क्या है, जितना ज्यादा एडवर्टाइज हो जाए उतना ही हाँ भैया, देखे हो ऐसा प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज, एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज, एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज, एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज, भैया वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होता है।
कन्फर्म कन्फर्म ठीक नहीं होता। तुम चाहे अबे ठोक के ले लो, वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल भैया, क्योंकि कोई तो कोई मतलब उसको पागल कुत्ता तो उसने काटा होगा जो एडवर्टाइज पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है, वो जितना उसका बिक्री नहीं हो रहा है, जितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना एडवर्टाइज है, तो भैया वो किसी तरह माल निकलवाने की कोशिश कर रहा है। और भैया निकल जाता है कभी कभी, रेयर केस में ही नहीं निकलता है, लेकिन अधिकतर में निकल जाता है। तो भैया बता दिए हैं आपको, जैसा लगे। अब अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्योंकि भैया आगे जाके तुम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बात है आप सब। इसलिए फर्स्ट में बेसिक में अपना क्लियर विजन तीजन क्लियर कर लो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब क्लियर कर दो। उसके बाद उतरो मैदान में। अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देना। तुम्हारा नौकर चाकर जो एक दो गो है, या एक दो गो ही होगा, ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, तो भैया उसको रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि नौकर इधर आ, भैया वो तुम उसका रिस्पेक्ट करोगे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। भैया पैसे से सबसे ज़्यादा कीमती है अटैचमेंट, इमोशन। तो भैया वो इंसान है भाई, तुम उससे एकदम रिस्पेक्टफुली बात में, वो बिना पैसा का भी खर्च देगा। हाँ खर्च देगा, तो ये नहीं कि खर्च ही देगा मतलब है। क्या बोलते हो यार, ये बोल दी है तो ये बात नहीं पे बिना पैसा के खर्च देगा। हाँ एक दो दिन खर्च देगा वो अलग बात है। तो भैया रिस्पेक्ट करो भाई। देखो भैया घोटाला अगर एम्प्लॉय ने किए मतलब चोरी चकारी, लेकिन भैया एम्प्लॉय नहीं करता है, अधिकतर करवाया जाता है, तो भैया जो करवा रहे हो उसे मारो, पता करो, दे दो और सबको निकाल दो। सबको मतलब ईमानदार आदमी टाली देना। भाई सर्दी हो गया खतरनाक वाला, क्या बोले। तो चलिए, अरे हम तो बोल रहे थे, हम भूल गए, सॉरी भाई। तो हाँ, बिजनेस करना डिसिप्लिन, हाँ भैया 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 बिजनेस करना डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगा तो भैया आप जाएंगे ऊपर, मतलब बिजनेस होगा फॉलोअप, तो भैया सोच समझ के उतरना मैदान में। आप क्या बोले डिसिप्लिन, जैसे भाई तुम किसी क्लाइंट को बोले कि भैया शार्प 6 बजे मीटिंग होगा और तुम आ रहे हो 7 बजे, तो भैया बोलेगा यहाँ एक यहाँ से शार्प जितना टाइम दिया उतना टाइम में नहीं आ पा रहे, तो ये प्रोडक्ट क्या टाइम पे देगा, इसके साइड में मीटिंग नहीं करेंगे, छोड़ दो भैया। पता चल जाता है कैरेक्टर, पता चल जाता है। अगर तुम डिसिप्लिन हो तो भैया तुम्हारे पास ही आएगा। वो काम ताम हो गया तो भैया एक्सक्यूज एक्सक्यूज वो सब फालतू काम मत करो भैया, सीधा बोल दो। मतलब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन रहो भैया, जो बात है आप साहब। हाँ भैया एकदम से बड़ा मार्केट मत खोलो, धीरे धीरे खोलो। पहले झोपड़ी खोलो, फिर थोड़ा सा दुकान खोलो, फिर थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा दुकान खोलो, फिर थोड़ा बड़ा। वो एकदम से मॉल खरीद खोल दोगे तो भैया अमीर के वो तो है वो नहीं, इसलिए लिमिट में औकात में रहो, जो बात है आप साहब। प्रॉब्लम है खुद के झेलो किसी का, हाँ भैया भैया जितना ज़्यादा जिस प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा कंपटीशन है उसमें घुसो, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यूनिक है, करो, प्रोडक्ट निकल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड में है। तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो तो भैया बिक जाएगा प्रोडक्ट। तो यही फायदा है इसमें, तो भैया देखो कर ले, मजा आ जाएगा भाई। और भाई जितना बोल सको उतना डिलीवर करो, ये नहीं कि बोल भाई मेरा प्रोडक्ट खतरनाक है भाई, ये वो इतना तारीफ कर दियो, जितना तुम्हारा प्रोडक्ट है भी नहीं उतना से 10 गुना तारीफ कर दिए, तो भैया कस्टमर तो एक्सपेक्ट करेगा ही ना, लेकिन तुम नहीं दे रहे हो तो भैया तुम मतलब जितना हो सके उतना ही बोलो, जितना तुम डिलीवर कर सको उतना ही बोलो, हद से ज़्यादा मत बोलो। और भैया होता है ना कभी कभी कि कोई होता है कि भैया आपका बिजनेस तो मस्त चल रहा है, तो आप बोलते हो अरे नहीं कहाँ चल रहा है मेरा बिजनेस, तो भैया ऐसे ना बोलो, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बोलो भगवान की कृपा है भैया, हाँ चल रहा है, इस तब बोलो, मतलब भगवान की कृपा से ही बोलो, तब ठीक रहेगा। ये नहीं चल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट जाता है दिमाग में भी और ऊपर भी ये है, इसको प्रॉफिट दे रही बोलता है नेगेटिव जा रहा है, प्रॉफिट देखना वाह। इसीलिए भैया एम्प्लॉय को फैमिली समझो, फैमिली मतलब समझ गए होगे, फैमिली समझो तब ना वो रिस्पेक्ट देगा। फैमिली समझोगे तब, मतलब पूरा फैमिली नहीं, मतलब फैमिली, हाँ फैमिली समझो ना भैया। जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे उतना ज़्यादा वो करेगा, पैसे से ज़्यादा कीमती इमोशन है। तो भैया यू कैन पॉइंट दिस। तो भैया ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो यार, मतलब वीडियो लंबा कोई दिक्कत ना है, लेकिन यार स्टोरेज नहीं है और हम एलोन कास्ट बना दिए हैं। तो भैया
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब यार इतने लंबा लंबा वीडियो नहीं दे पाएंगे। चलिए कोशिश करेंगे कि अगला बार में, अभी तो स्टोरेज फुल हो गया है। तो भैया बाय बाय। लोगों पे अपना ट्रस्ट बनाओ, मतलब अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। तुम अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करोगे तो भैया तुम बात करना जानोगे, तुम बात करना जानोगे तो लोग तुम पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। और जिस भी आदमी पर तुम पर ट्रस्ट हो जाएगा वो पैसा, तुम जो मांगे हो वो दे देगा, मतलब पैसा ही देगा, मतलब प्रोडक्ट के लिए आप काम आसान करो तो दे देगा प्रोडक्ट। तो भैया दूसरा, सबसे पहला काम है कस्टमर ढूंढो। सेकेंड है तुम जिस फील्ड में हो उस फील्ड के स्पेसिफिक में जाओ, मतलब होता है ना कि डीप से जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में तुम स्पेसिफिक में जाओ तो सर्जन आ जा रहा है, फिर हार्ट सर्जन आ जा रहा है, और स्पेसिफिक में हार्ट सर्जन, किडनी सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, इसी तरह स्पेसिफिक में जाओ। वैसे तो प्रोडक्ट की से स्पेसिफिक गहराई में जाओ, स्पेसिफिक में जाओ। और तुम जितना स्पेसिफिक में जाओगे उतना ज़्यादा आपकी कीमत, मतलब आपका प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा। और जब प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा तो भाई या आपका बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक, आप एक सटीक, मतलब होता है ना फिक्स्ड, जो प्रॉब्लम है उसी उसी का ही सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हो। अगर तुम सीधा उसी का सॉल्यूशन दे रहे हो, जैसे मान लो आपका तबीयत खराब है, अगर आप एंटीबायोटिक खा ले तो भैया वो यूनिवर्सल है, तुम एंटीबायोटिक खाओगे जो तुम्हारा दर्द होगा वो छूट जाएगा। लेकिन तुम स्पेसिफिक, जैसे अगर तुमको बुखार है और तुम पैरासीटामोल ही खा रहे हो तो भैया वो स्पेसिफिक है, उसका थोड़ा सा एंटीबायोटिक से थोड़ा ज़्यादा दाम होगा। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करो, मतलब होता है ना, स्टार्टिंग में तुम जितना 12-16 घंटा जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उतना करो। उसके बाद जब बिजनेस ग्रो हो जाए उसके बाद तुम दिमाग लगा कि हम, मेरे जगह कोई और भी काम कर सकता है तो एम्प्लॉय हायर करो, उसको काम करवाओ, तुम सैलरी दोगे भैया। क्योंकि जब बिजनेस ऊपर जाता है उसके बाद तुम्हारा काम होता है सोचना, क्योंकि सोचने का जो होता है वो आपको ही लेना होगा। कुछ भी बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, छोटी से छोटी सेफ्टी ध्यान में रखो। जैसे अगर तुम एक टैंक बना रहे हो, मतलब मान, और तुम चूहा को नजरअंदाज अंदाज कर रहे हो तो भैया प्रोडक्ट तुम्हारा गए हो, क्योंकि टैंक है, चूहा तो आएगा, चूहा कतरेगा। तो भैया इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ें, छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट को दिक्कत हो सकती है वो ध्यान में रखो और उसके मद्देनजर रखते हुए बनाओ, तब तुम्हारा प्रोडक्ट सही रहेगा। और भैया अभी तो एआई का ज़माना है, एआई का थोड़ा सा मदद ले सकते हो ताकि बिजनेस ग्रो हो जाए। बहुत सारा है, एआई का मदद ले सकते हो तुम। देखो भाई सोचने में तो कोई पैसा लगता है ना भाई, बस सोचो, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि सोचो, एग्जीक्यूशन भी करो। एग्जीक्यूशन में वही थोड़ा मोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा सा हिम्मत बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसा तो कम लगेगा, तो भैया एग्जीक्यूशन करो। जो सोचो तुरंत एग्जीक्यूशन करो ताकि दिक्कत ना हो यार, रिग्रेट ना करना पड़े। इसीलिए भैया एग्जीक्यूशन जैसे हम करते हैं, एग्जीक्यूशन कर दो सीधा। और भैया लिमिटेशन रखो, लिमिट रखो, मतलब हद हद से ज़्यादा काम सही है, एक हद तक सही है, हद से, लेकिन अगर आपका पूरा तबीयत खराब, तो काम कर रहे हो जिसके कारण आप आईसीयू में चल गए हो, सीरियस हो, तो भैया वो सही नहीं है। लिमिट में बोले ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बाय बिजनेसमैन। और भैया एम्प्लॉय को गिफ्ट देते रहो, आजकल होता है ना गिफ्ट दे रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, ये वो ये भैया। और ओकेजन में मत देना, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन, जिस दिन ऑफिस वर्क रहे उसी दिन एक दिन निकाल के दे देना। यह नहीं कि तुम दिवाली, यार अब दिवाली में तुम कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डिप्रेशन वाला सेशन तेशन कर रहे हो, तो भैया वो डिप्रेशन में ही जा रहे हो। क्योंकि दिवाली यार मौज करना तो मौज करेगा, ऑफिस का जो नॉर्मल डे होता है उसमें करवाओ, उसी में सही रहेगा, ये सब में ठीक नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो भैया स्टोरी बताओ, स्टोरी आप बिजनेस में देखो, वो स्टोरी बताता है कि मेरा प्रोडक्ट ये है, प्रॉब्लम ये हुआ था, मेरा स्टोरी ये है, वो है। बिजनेस स्टोरी बोले कम्युनिकेशन स्किल, वही है भैया। और ऐसा स्टोरी बना जो लोग रिलेवेंट कर पाए, मतलब अब तुम बिलीनियर बिलीनियर का स्टोरी बता रहे हो, अब कॉमन मैन कहाँ रिलेट करे, तो भैया रिलेटेबल ही बताना है, ज़्यादा फेंकना मत, फेंकना मैं मतलब रिलेटेबल ही बनाना जो बात है। तो भाई ठीक है, अब हो गया है, मतलब खत्म हो गया। बार्गेनिंग से पहले देखो क्या ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है। अगर
टाइम ज़्यादा है तो बार्गेनिंग करो, लेकिन पैसा ज़्यादा टाइम कम है तो भैया जितना बोल रहा है दे के निकल जाओ। लेकिन बोल दो कि भैया प्रोडक्ट नहीं, इतना पैसा दिए हैं प्रोडक्ट नहीं रहा तो भैया तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। पैसा तो है, उतना पावर तो होगा ही तुम्हारा। दूसरों को वैल्यू दो, उसका तारीफ करो, बात मनवा, वैल्यू ट्रस्ट। दूसरा तारीफ करोगे, भैया इंसान है, तारीफ करोगे तो खुश तो होगा ही, और खुश होगा तो अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा इधर उधर दे, देखो ये प्रोडक्ट अच्छा है, देखो ना मजा आएगा, ये एक बार फ्री यूज करके देख लो, भरोसा नहीं होता है, यही सब करो मजा आ जाएगा। फिर क्या है, लोगों को दोगे तब ही तुम लेने के एक्सपेक्ट करोगे। अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंस ये तो दूसरा हो गया। लोगों को आइडल ना, अपना खुद तारीफ मत करो, ये तो दूसरा कुछ हो गया। ट्रस्ट बड़ी चीज़ है, हाँ भैया ट्रस्ट। पूरे स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, मतलब छोटी चीज़ें 50-100 रुपये चीज़ें से ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, चाहे तुम 5 रुपया से ही स्टार्टिंग क्यों ना करो, आगे जाके 1,000 कर देना वो अलग बात है, लेकिन पहले 5 रुपये से स्टार्ट करो, 2 रुपये स्टार्ट करो, 10 रुपये स्टार्ट करो। ट्रस्ट, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो कर सकते, क्योंकि ट्रस्ट है बहुत कीमती चीज़ है भाई, पैसा भी ज़्यादा कीमती है ट्रस्ट। अच्छे लिसनर बनो भैया, तुम कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनो, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन दे सकते हो, और सीधा पॉइंट में ही मारो, जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन दो सीधा। और प्राइस भी बता दो, जो वगैरह सेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे अब। तो ठीक है, और क्या है, और तो भैया कुछ है नहीं, और रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ, बात करने वक्त सिर्फ बातचीत करो, नहीं नहीं तो दूसरा कुछ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जानो, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट, तो वो बता ही दिए। फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, नो सेल्स। वही एम्प्लॉय की इज्जत इज्जत करोगे भैया, हमेशा ये रूडली बात करो कि इतना माल बिका, हम आपको टारगेट दिए थे इतना, नहीं कि हम जा नौकरी से निकाल दिए। रिलेशनशिप मैटर करता है, मतलब रिलेशन मतलब इमोशनली मैटर करता है, अलग मत समझ लेना, प्यार व्यार वाला वो सब ना। इफ़ यू फोकस ऑन सेल्स यू लूज बोथ। अगर आप सिर्फ सेल्स पे ही फोकस करोगे कि बेचना है बेचना है बेचना है, तो भैया तुम गए, तुम्हारा बिजनेस हो गया, क्योंकि इंसान है इमोशनली, तुम इमोशन पे, ट्रस्ट पे, भाईचारा पे रिलेशन तो बनाओ उससे, वही प्रोडक्ट बिकेगा, सब कुछ होगा, बिजनेस भी प्रॉफिट में जाएगा। और इतना भी ज़्यादा अब रिलेशन है बनाने ना है कि भाईचारा ऑन टॉप, कि भैया 50% मेरा भी है, कुछ किया भी नहीं 50% मेरा भी भैया, ये इतना भी नहीं, लिमिट में। पोज बिफोर रिप्लाइंग, जब भी कस्टमर कोई सवाल पूछे भैया थोड़ा सा शांति लो, क्योंकि वो भी समझे कि हाँ मेरी बातों को ध्यान से बोल, सुन के अच्छा से सोच समझ के बोल रहा है। अब तुम सीधा बोलने लगोगे तो रट के आया बंदा समझ लेगा भैया, कस्टमर बहुत तेज होता है यार, तो देख लेना। और क्या है, सेलिंग टेक्स प्लेस विद द वर्ड बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। तो भैया देखो, शायद ये तुम ऐसा इंग्लिश तो बोल दिए हैं, नहीं आता इंग्लिश भाई। सेलिंग बेनिफिट्स दिखा के बेचो। तो अगर तुम कर लोगे तो एक बॉक्स में बेनिफिट दिखा के बेचोगे तो वो खरीद लेंगे। हाँ, फीचर मत बताओ, फीचर होता है ना कि 500 वॉट का है, इस ये है, मतलब इतना इतना माइलेज देता है, वो सब नहीं, बेनिफिट्स। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो ये पंखा ले लीजिए, ये पंखा सब पंखा से अलग कैसे, वो बताओ कि ये देखिए ठंडा ठंडा हवा देता है, ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हवा देता है, यूनिकनेस बताओ, बेनिफिट्स, यूनिकनेस बताओगे, दूसरा से कंपेयर करके बताओगे अपना वाला, तो भैया तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा ही, वो लेगा ही लेगा ही लेगा। इन वे कस्टमर कौन है, हाँ कस्टमर कौन है, एक स्पेसिफिक कस्टमर। जैसे तुम मान लो ना, तुम एक चश्मा बना रहे हो फॉर स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट की पढ़ाई तढ़ाई में दिक्कत ना हो, तो तुम उसी के मद्देनजर रखते हुए, स्टूडेंट को मद्देनजर कर रखते हुए ही तुम बनाओगे, और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, स्टूडेंट की ही प्रॉब्लम सिर्फ सोल्व करे, तो स्टूडेंट तो खरीदेगा ही, सिर्फ स्टूडेंट ही खरीदेगा। और भैया स्पेसिफिक में पैसा ही पैसा है, क्योंकि बहुत पैसा है। प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम जानो, फिर ना करोगे कि स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम है, उसको लेक्चर देखने, ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो भैया क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो कितना पढ़ता है, कितना रील देखता है, कितना ही देखते हैं, तो ये समझ लो। अम, तो भैया ठीक है, अब फाइनली बाय भैया, क्योंकि ठीक है भैया, अब ज़्यादा हैंग करने लगे फ़ोन, अभी तो थोड़ा सा
जो था ये डिलीट किए हैं इधर उधर, अब बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर के अब हैंग करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो भैया बाय, ओ सॉरी, बाय बाय।